देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां महिला से हुई हैवानियत पर विधानसभा में जमकर हंगामा। इस पर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, नीतीश बोले जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। तो बता दें ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार ने साफ किया, जिन्होंने गड़बड़ किया है उन पर एक्शन होगा। महिला से हुई हैवानियत पर विधानसभा में जमकर हंगामा। बता दें कि महिला के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया था। अब ये जो मामला विधानसभा में उठ चुका है, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर चिल्लाने की या कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई जरूर होगी। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी संजीव कुमार जुड़ चुके हैं। संजीव, देखिए अब ये मामला विधानसभा में पहुंच चुका है और सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है जिन्होंने गड़बड़ की है उनकी खैर नहीं। देखिए, बुधवार का ये पूरा मामला है। नालंदा में एक निर्मम हत्या हुई एक महिला की, और जब सब मिला तो सब बहुत ही कह सकते हैं कि दर्दनाक ये मौत है। और उसमें जब जिस तरह से पैरों में कई कील ठोके गए, उसके बाद उसके गर्दन पर जिस तरह से चोट के निशान है, तो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि इसमें भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीएसपी की माने तो डीएसपी इसकी पूरी छानबीन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बहुत कुछ साफ होगा। लेकिन इस पूरे मामले में विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ, जब विपक्ष ने यह सवाल उठाया और ये कहा कि महिला सुरक्षा की जब बात आती है तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, वहां किस तरह से महिलाओं की निर्मम हत्या हो रही है, और सरकार कहती है कि वो महिला सुरक्षा और तमाम लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया और कहा कि हम गड़बड़ करने वालों को छोड़ते नहीं है और इसमें पूरी कार्रवाई होगी और जो भी लोग होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हाथ भी जोड़े और कहा कि अगर मामले आते हैं तो सरकार उसको देखती है और सरकार और उनका जो तंत्र है पुलिस, वो पूरी तरह से काम करेगा और इस पूरे मामले में किसी भी जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और जो गड़बड़ करता है उस पर एक्शन होता है। तो इसको एक कह सकते हैं विधानसभा में एक मुद्दा जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सामने आया और विपक्ष इस पर खूब हंगामा किया। सदन के बाहर देखिए अभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों के अंदर बिहार में चुनाव भी हैं, इसलिए विधानसभा में जो ये मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर उठाया गया, क्योंकि बीजेपी हो या नीतीश कुमार की पार्टी, दोनों ही ये बात करती हैं कि महिलाएं हमारे संरक्षण में बहुत सुरक्षित है, यानी हमारी सरकारों में बहुत सुरक्षित है। और इस तरीके का जब मामला सामने आता है तो विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा ही। बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पहले भी सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव, आपको याद होगा कि हर बार पिछले विधानसभा से पहले, एक महीना पहले, संवाद से पहले उन्होंने कई बार जो बिहार में अपराध होते थे उसके पूरी रिपोर्ट जो है अब वो ट्वीट करते थे अपने एक्स हैंडल पे, और उसके बाद सरकार को बताते थे कि किस जिले में आज कितने अपराध हुए, इस पूरे महीने में कितना अपराध हुआ, और उसके बाद अपराध की एक जो है पूरी गिनती गिनाई जाती थी। लेकिन इधर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक की, जिसमें वो सख्त निर्देश दिए डीजीपी और तमाम लोगों को किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाए। और जो भी अपराधी, हालांकि अपराधियों पर कार्रवाई भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से पूरी जो कह सकते हैं पूरे जिले के एसपी और तमाम लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। लेकिन जिस तरह से नालंदा में मामला हुआ है, और नालंदा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, और ऐसे में जाहिर तौर पर विधानसभा में ये एक बड़ा मामला तूल पकड़ा और विपक्ष जो है लगातार इसमें हंगामा करता रहा, कहता रहा कि महिलाओं की किस तरह से हत्या हो रही है, महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद इसका जवाब दिए। अब ऐसे में पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और हमें लगता है कि पुलिस इस तरह से एक्शन में है। अपराधी बिल्कुल संजीव, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी, अभी तक की स्थिति की बात करूं तो क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है? अभी तक की माने तो जो जिस तरह से पूरी घटना, देखिए इस घटना में पूरा जो मामला सामने आया है, उस महिला का शव जो चंडी थाना क्षेत्र है, वो वहाँ के एक हाईवे पर उसका शव मिला, लोगों को शव दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, पुलिस जानने की कोशिश करे। महिला की उम्र जो देखने से पता लग रहा है कि 30 से 35 साल की होगी और उसकी पहचान की जा रही है पुलिस के द्वारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगा उसके बाद बहुत कुछ खुलासा होगा कि महिला के साथ क्या हुआ है। देखिए, पुलिस किसी भी चीज पर बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद
अब उसको क्योंकि देखिए ये जिस तरह से सब फेंका हुआ था, तो पुलिस इसको तकनीकी तौर पर इसको पूरी तरह से जांच कर रही है और इसमें कौन से अपराधी थे, किसने इतना निर्मम हत्या कर इस सबको फेंक दिया, ये सारी चीज तहकीकात और स्पेशल टीम गठन कर दी गई है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पुलिस कह रही है कि जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा और मुख्यमंत्री ने खुद इंटरवेन किया है, तो बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिल्कुल, तो जिस देखना तरह से होगा क्या सत्र कुछ और बड़ी जिस तरह सदन में कार्रवाई इन कहा, हैवानियत करने वालों पर की जाती